सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है। लेकिन वो असली आंकड़े तो बता दें। देखिए, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना देश की विपक्ष की आजकल एक नियति सी बन गई है। उनके पास अगर खुद के आंकड़े हैं तो बता दें। कल इनके एक नेताजी कह रहे थे, कभी वो जो पहले जो एक विदेशी यूनिवर्सिटी थी उन्होंने आंकड़े दिए थे, कभी वो आंकड़े सही थे और हमारे वाले आंकड़े जो उस यूनिवर्सिटी ने दिए थे। तो भाई मुझे बता दो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है। आखिरकार अखिलेश जी बताएं तो सही, कितने आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं इनके पास। बात आंकड़ों की नहीं है जी, आंकड़े इनके पास है ही नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि आजकल ये जो ना रायता फैलाने वालों के साथ खड़े हैं। मैंने सुना था दिल्ली में एक रायता फैलाने वाले नेता हैं और वो आजकल इनके साथ दोस्ती गठबंधन अच्छा हो गया है। तो इनको भी लग रहा है कि भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी और कुंभ के अंदर रायता फैला दो अपना, बाकी लोग खोजते रहेंगे अपने आप। ये उसी कुनबे के व्यक्ति तो हैं जिनके एक नेताजी ने कहा था कभी अगर गंगा जी में डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे। इनके ये कुनबे के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भाई जो कुंभ में जाते हैं वो तो पापी होते हैं। और यही इंडी गठबंधन की भिंडियां हैं ना ये, जो कि बार बार ये भी कहती हैं कि हम सनातन को मार देंगे, सनातन को नेस्तनाबूद करेंगे, हम जो है ना हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हम जो है वो ये तो अपना भगवा ऐसा है वैसा है। और इनके महामंत्री तो खुद रामचरितमानस को जलवाते हैं जी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं छोड़ते, आप सोचिए। और उन नेताजी की जो मूर्ति उस कुंभ मेला क्षेत्र में लगाते हैं जिन्होंने 79 राम भक्तों को मरवाया था और उसको लेकर के अपने आप को गवर्नमेंट भी महसूस किया था। इनसे क्या उम्मीद करोगे। सिर्फ हिंदुत्व को गाली देना, इस्लामिक जिहादियों को खुश करना, आतंकवादियों को पालना और उनको जेलों से रिहा करना और एक जिहादी को अपने कैबिनेट में रखना, ये कोई नई बात थोड़ी है इनके लिए। इसलिए हिंदू मानवंदुओं और हिंदू परंपराओं और हिंदू जो तीर्थ हैं या हिंदू मान्यता के जो महोत्सव हैं, अब आप देखिए दुनिया आज कुंभ की तरफ दौड़ रही है और ये आंकड़ों में खोए हुए हैं। समझ में नहीं आता, हंसी आती है मेरे को ऐसे व्यक्ति के ऊपर कि इनके पास कुछ और नहीं मिला क्या। अरे विरोध करना है तो और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो आंकड़ों को लेकर पकड़ बैठ गए। भाई सरकार ने जो कुछ दिया है उसकी सच्चाई को देखो ना जी, सरकार से पूछिए ना। आप कुंभ को बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हो। बार बार कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है। इनका पूरा पूरा कुनबा आजकल कुंभ के पीछे पड़ा हुआ है। लगा लो आप सारी ताकत। आज दुनिया में करोड़ों लोग, आप गिनते रहना, अभी तो कुंभ बहुत आगे है। दुनिया के सारे देश आ रहे हैं, दुनिया के हर मतपंथ संप्रदाय आ रहा है। आपकी जो जातिवाद का जहर है ना, इस कुंभ में सारा बह जाना है।
इस कुंभ की जो पावन धरा है वो इतनी पवित्र और पावन है कि जितने जहर आपने बोए थे ना जी, वो सब गंगा जी बहा के ले जाने वाली है आपकी। मुझे लगता है कि अब इनको समय रहते माफी मांग लेनी चाहिए कि जो कुकर्म किए हैं, जितने हिंदू द्रोह किए हैं, उनका पश्चाताप करने का भी सही समय है। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो जनता जानती है इनके साथ क्या करना।